मैं एसपी सिंह नंद 21 जुलाई इस देश के लिए, भारत के लिए और हम सब के लिए ऐतिहासिक दिन है। इसलिए ऐतिहासिक दिन है कि जिस दिन हमारे देश की राष्ट्रपति पद पर, हमारे देश के राष्ट्रपति पद पर एक आदिवासी महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू निर्वाचित हुई और इस शीर्ष पद पर बैठी। साथियों, ये बहुत बड़ी बात है। कोई सोच नहीं सकता था, कोई कल्पना नहीं कर सकता था, स्वप्न में भी नहीं हम लोग सोच सकते थे कि इस समाज के सबसे नीचे के पायदान पर बैठे समाज की महिला इस सर्वोच्च पद पर बैठेंगी। और बैठेंगी नहीं, उन्होंने जिस तरीके से इस देश के लोगों ने, इस विधायकों ने, सांसदों ने उनको अपना प्यार दे करके उनका इतना जन समर्थन, बहुत बड़ा जन समर्थन जो दिया है, ये विशाल जन समर्थन दिया है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। श्रीमती मुर्मू की ऐतिहासिक जीत है। ये जीत इस मायने में और भी ज़्यादा ऐतिहासिक है कि द्रौपदी मुर्मू का जीवन बहुत ही कष्टमय रहा है। असमय उनके पति का निधन, उनके 2 बेटों का जल्दी ही काल कबलित हो जाना, ये उनके जीवन में बहुत बड़े झंझावात आए, लेकिन फिर भी वो संघर्ष करती रहीं और संघर्ष करते करते वो आज इस मुकाम पर पहुँचे। साथियों, आखिर एक महिला इतने बड़े पद पर कैसे पहुंच गई? इसका उत्तर मैं ये दे सकता हूं कि हमारे देश का जो संविधान है, ये हमारे देश का संविधान में ये दर्ज है, ये लिखित है कि कोई भी व्यक्ति किसी के साथ जात, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। सारे लोग बराबर हैं, राइट टू इक्वलिटी। कोई भी व्यक्ति, महिला कहीं भी किसी भी पद पर पहुंच सकता है, कोई रोक नहीं सकता। और हमारे देश का संविधान जिस तरीके से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया है, उसी के आधार पर आज द्रौपदी मुर्मू इस देश के संविधान की संरक्षिका और सर्वोच्च पद पर, राष्ट्रपति पद पर विराजमान होने जा रही हैं। साथियों, आज अगर सबसे ज़्यादा कोई दुखी होगा तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ज़रूर अपने मन में दुखी होगी, उसके नेता दुखी होंगे, सोच रहे होंगे कि काश अपने समय में ऐसा निर्णय हमने भी अगर लिया होता कि चाहे अनुसूचित जाति के व्यक्ति को सही, चाहे आदिवासी समाज के व्यक्ति को सही, अगर हमने बनाया होता तो आज बात कुछ और होती। हम भी एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकाल में ऐसा नहीं कर सकी। ये इस देश का दुर्भाग्य है। साथियों, हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारे देश के जो संविधान है, अगर उसका अक्षर से पालन किया जाए, उसके अनुच्छेदों का सही पालन किया जाए, तो हमारे देश के संविधान सब कुछ करने की इजाज़त देता है। लेकिन उसका सही तरीके से क्रियान्वयन होना चाहिए। क्रियान्वयन जो लोग नहीं कर रहे हैं, ये गलती उनकी है। और निश्चित रूप से आज उन नेताओं के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है, जो कि बात तो ओबीसी की करते हैं, एससी की करते हैं, एसटी की करते हैं, लेकिन जब वो पावर में आते हैं, सत्ता में आते हैं, तो केवल अपने परिवार के लिए, अपने कुनबा के लिए या अपनी जात विशेष के लिए उसी की बात करते हैं। लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने द्रौपदी मुर्मू का जो चयन किया है, वो निश्चित रूप से काबिल तारीफ़ है और ऐतिहासिक है।
आज देश का बच्चा बच्चा इस बात से प्रसन्न है कि ये जो चयन है ये निश्चित रूप से एक, जब भी इस देश का इतिहास लिखा जाएगा तो द्रौपदी मुर्मू का, और निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री के बारे में भी ये ज़रूर लिखा जाएगा। द्रौपदी मुर्मू का नाम तो स्वर्णाक्षरों में अंकित होगा ही, साथ ही हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में निश्चित रूप से ये ज़रूर लोग कहेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे, चर्चा करेंगे भविष्य में उस इतिहास की कि इस देश के प्रधानमंत्री ने अपने समय में, जब वो फुल मेजॉरिटी से थे, किसी को राष्ट्रपति बना सकते थे, लेकिन एक दबे कुचले समाज की, एक हाशिए पर रहने वाले समाज की, जिसकी कोई पूछ नहीं थी, कोई ताकत नहीं थी, जिसके लेकिन कोई संभावना नहीं थी, लेकिन प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उनका चयन करके, जबकि 50 आदमी लाइन में लगे थे राष्ट्रपति बनने के लिए, लेकिन सबको छोड़ करके एक नई शुरुआत जो की है वो काबिल तारीफ़ है। और आज हमारे देश का आम जनमानस इस बात की प्रशंसा कर रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ये बहुत ही सही कदम उठाया है। साथियों, इसी तरीके से हम सब लोग प्रधानमंत्री जी के इस कदम की सराहना करते हैं और इस अवसर पर अपने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। धन्यवाद। साथियों, आप सबसे ये भी हमारा अनुरोध है कि हमारा जो मास ओपिनियन चैनल है, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें और मुझे आशा है आप शेयर भी करेंगे।